हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, इसमें भी हमें फाइंड करना है कि के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये नो रियल रूट हो जाए। तो सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, के स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। डी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के प्लेस पे है 5k, तो 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, तो ये हो गया 25k स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64। ये आ गया d का वैल्यू। ठीक है, फिर फॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d इज़ लेस देन 0। ठीक है, d का वैल्यू है 25k स्क्वायर माइनस 64, ये हो गया लेस देन 0। 25k स्क्वायर लेस देन 64, k स्क्वायर लेस देन 64 बाई 25, k स्क्वायर लेस देन ये हो जाएगा 8/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो जिसका भी बेसिक्स क्लियर है वो बच्चा यहाँ तक तो कर लेगा। उसके बाद होता क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा होगा कि जब जनरली हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड रूट लग जाता है और पॉजिटिव माइनस। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, इस स्टेप के बाद जो यहाँ तक आ गया के स्क्वायर लेस देन 8/5 का होल स्क्वायर, क्या कर रहे होंगे, के इज़ लेस देन प्लस माइनस 8/5 ये लिख रहे होंगे। और बुक में जब देख रहे होंगे तो आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा होगा, ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये होता है ना, अगर के स्क्वायर इक्वल टू 8/5 का होल स्क्वायर होता तब हम लोग लिख सकते थे के इक्वल टू प्लस माइनस 8/5 और ये सही हो जाता। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इनइक्वलिटी का साइन है। ठीक है, और इनइक्वलिटी का पूरा ही रूल अलग होता है। और हम लोग के जो क्लास का अभी तक हमने 1 से लेकर 10 तक में जितना भी पढ़ाई किया है, इनइक्वलिटी से रिलेटेड कहीं भी कोई हमें रूल नहीं पता है। इनइक्वलिटी को कैसे हैंडल किया जाता है इसका रूल अभी तक के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे हम क्लास 11 में जाएंगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है। जो बुक का आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। बुक में ये दिया हुआ है के इज़ लेस देन 8/5 एंड ग्रेटर देन माइनस 8/5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी कैसे हुआ इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कहीं पे भी अगर हमें मिलता है के स्क्वायर लेस देन, ये फ्रैक्शन में समझाने के लिए एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लो के स्क्वायर इज़ लेस देन 5 स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ से बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो के का वैल्यू क्या होगा, के इज़ लेस देन 5 और के इज़ ग्रेटर देन -5, इसके बीच में होगा। इसके बीच में हम के का कोई भी वैल्यू बताएंगे, नंबर लाइन से भी समझते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -5। ठीक है, तो ये था के स्क्वायर इज़ लेस देन 25, तो 25 को हम ऐसे लिख लेंगे के स्क्वायर इज़ लेस देन 5 स्क्वायर, और उसके बाद इस लाइन के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो अब ये कैसे आया, ये क्या बोल रहा है, के का ऐसा, के का वैल्यू बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे के का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, के का वैल्यू, ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, तो किसी से भी समझते हैं। अगर यहाँ पे हम के जगह पे 0 पुट करते हैं, ठीक है, के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इज़ लेस देन 25, सही है। के प्लेस पे हम 4 अगर पुट कर दें, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इज़ लेस देन 25, ये भी सही है। के प्लेस पे हम -4 पुट कर दें तो -4 का स्क्वायर 16, 16 इज़ लेस देन 25, ये भी सही है। अगर हम यहाँ पे -5 से लेके 5 तक के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसलिए जो के का वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, के का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए और -5 से बड़ा। -5 से +5 के बीच तक में जितना भी वैल्यू होगा वो सारा कवर हो गया। लेकिन अगर इस तरीके से रहता के स्क्वायर इक्वल टू 25, तब सिर्फ के का 2 वैल्यू होता, के इक्वल टू +-5, तब सिर्फ के का 2 ही वैल्यू होता, के इक्वल टू 5 और के इक्वल टू -5। लेकिन अगर इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1-2 क्वेश्चन में ही ये सिचुएशन आएगा। तो उसके लिए आप इस चीज़ को समझ लो कि अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन मिलता है कि के स्क्वायर लेस देन कोई भी नंबर का स्क्वायर, तो के इज़ लेस देन वो नंबर हो जाएगा और ग्रेटर देन उसी नंबर का नेगेटिव। इसको और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
जैसे ये तो लेस देन वाला था, अगर ग्रेटर देन रहता तब क्या करते हैं, अगर फिर से जैसे के स्क्वायर इज़ लेस देन 16, तो के स्क्वायर इज़ लेस देन, इसको हम लोग लिखेंगे 4 स्क्वायर, और इसके बाद लिखेंगे के इज़ लेस देन 4 और ग्रेटर देन -4। अगर ये चीज़ रहता के स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 16, तब लिखते के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और के इज़ लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये चीज़ लिखते। लेकिन अब अगर ग्रेटर देन का, यहाँ पे तो लेस देन का साइन है ना, अगर ग्रेटर देन आ जाता तब क्या करते हैं, के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ग्रेटर देन लेते हैं, ग्रेटर देन 16, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी पहले हिट एंड ट्रायल से समझो कि यहाँ पे के का क्या क्या वैल्यू हम पुट करेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या लिखा हुआ है, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, तो बताओ हिट एंड ट्रायल से बताओ के का क्या वैल्यू हम ले कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो अगर के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या ये ट्रू होगा, नहीं होगा। पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, 0, 4 और -4। के प्लेस पे अगर हम 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, क्या 9 इज़ ग्रेटर देन 16, नहीं। 4 लेंगे तो नहीं होगा, 5 लेते हैं, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 इज़ ग्रेटर देन 16, सही हो गया, यानी 5 सही है। 6 लेंगे, 7 लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 इज़ ग्रेटर देन 16, 6 भी एक्सेप्टेबल है। 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 इज़ ग्रेटर देन 16, मतलब हम 4 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो वो सारा चलेगा। और -4 से अगर हम छोटा नंबर भी लेते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। कैसे, अगर हम -5 भी पुट कर दें, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इज़ ग्रेटर देन 16, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। -6 पुट करें तो -6 का स्क्वायर 36 इज़ ग्रेटर देन 16, -6 भी, यानी हम -4 से जितना भी छोटा नंबर लेंगे वो सारा एक्सेप्टेबल होगा, और 4 से जितना भी बड़ा नंबर लेंगे वो सारा एक्सेप्टेबल होगा। तो ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल तरीके से लिखना। तो बार बार अगर आएगा तो हम बार बार हिट एंड ट्रायल थोड़ी करेंगे, ये समझने के लिए हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। एक बार समझ में आ गया तो फिक्स कर लेंगे इसको कि लिखा कैसे जाता है। तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 स्क्वायर, इसका मतलब क्या रहा, के का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए और -4 से छोटा होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, के इज़ ग्रेटर देन 4 और के इज़ लेस देन -4, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ। तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 16 अगर मिलता है, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिख देना है, के स्क्वायर ग्रेटर देन 16 तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 स्क्वायर, तो के इज़ ग्रेटर देन +-4, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, ये चीज़ नहीं होगा। के स्क्वायर ग्रेटर देन 16 मिला, के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब के इज़ ग्रेटर देन 4 से बड़ा और -4 से और छोटा, ठीक है, तो ये होगा। तो ये तो हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल से समझ लिए। तो अब इसको फिट कर लेंगे कि अब जब भी ऐसा केस आएगा तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, उस वक्त इतना हिट एंड ट्रायल करके देखने का कोई यूज़ नहीं है। तो अब 2-3 एग्जांपल लेते हैं। के स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 8 स्क्वायर, तो इसका मतलब के इज़ ग्रेटर देन 8 और के इज़ लेस देन -8। के इज़ ग्रेटर देन 10 स्क्वायर, तो के इज़ ग्रेटर देन 10 और के इज़ लेस देन -10, ठीक है। अगर यही चीज़ मिल जाता, जो यहाँ पे लेस देन साइन आया, अगर इसी में ग्रेटर देन साइन आ जाता, के स्क्वायर ग्रेटर देन 8/5 का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखते के इज़ ग्रेटर देन 8/5 और के इज़ लेस देन -8/5, बड़े से और बड़ा, छोटे से और छोटा, मतलब 0। 8/5 का मतलब क्या हो, 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे मान लो ये है 8/5 और ये है -8/5, तो ये हो गया 8/5 पॉजिटिव नंबर और ये -8/5। तो बड़े, ये दोनों, इन दोनों नंबर में क्या है, ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा है, तो बड़े से और बड़ा, छोटे से और छोटा। तो जो के का वैल्यू होगा, ये बड़े नंबर से और बड़ा वाला जितना भी नंबर है वो सारा एक्सेप्टेबल होगा, और ये छोटा नंबर इससे और जितना भी छोटा नंबर है वो सारा एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। तो ठीक है, ये वाला के स्क्वायर इज़ लेस देन 8, अच्छा लेस देन में क्या करते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। के स्क्वायर समझने के लिए, के स्क्वायर इज़ लेस देन 5 का स्क्वायर, और एक एग्जांपल लिखते हैं, के स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के इज़ 5, इसको चलो 8 स्क्वायर ले लेते हैं। के इज़ स्क्वायर इज़ लेस देन 8 स्क्वायर, तो के इज़ लेस देन 8 और ग्रेटर देन -8, और यहीं पे के स्क्वायर ग्रेटर देन 8 स्क्वायर है, तो के इज़ ग्रेटर देन 8
और k इज़ लेस देन -8, ठीक है। और ये चीज़ और डिटेल में आप पढ़ोगे क्लास 11 में, मैथ्स में एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़, वहाँ पे ये चीज़ और डिटेल में है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए, ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।